आज हम 6th लेसन हमारे अतीत भाग 2 पुस्तक का नाम है और पाठ का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। इसके विषय में पढ़ेंगे। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी कैसी होती थी, सारा उसी के विषय में हमने आज पढ़ना है। आपने लेसन 2 में क्या पढ़ा था? चोल वंश के बारे में पढ़ा था और चोल राजाओं की जो राजधानी तंजावुर थी उससे 1000 वर्ष पहले के विषय में ये बताया गया कि वहाँ पर अवलोकन करते हैं। जो यह नगरी थी यहाँ पर, यह कावेरी नदी के तट पर स्थित थी और इस नगर में राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती थी। मंदिर का निर्माण चोल वंश राजाओं ने करवाया था, राज ने करवाया था। वास्तुकार का नाम, यानी कि जो उसको बनाने वाला है उसका नाम कुंजरमल्लन यह था, राजराज। इसकी प्रशंसा बहुत की जाती है और उसने अपना नाम मंदिर की दीवारों पर भी लिखा गया, इसलिए हमें इसका नाम याद है। और उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और नगर के यहाँ पे मंदिर के अतिरिक्त नगर में भी अनेक बड़े बड़े राजमहल बने हुए हैं, मंडप बने हुए हैं, दरबार जिसमें लगते हैं। फिर बाज़ारों में भी बड़ी हलचल है, बड़े मसाले, कपड़े, आभूषण, अनाज भी बिक रहा है। और नगर में पानी की पूर्ति कैसे होती है? तालाबों और कुओं के द्वारा। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उर्रेरूर के सालिया बुनकर, यानी कि जो कपड़ा बनाने वाले हैं, मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र, जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। इस प्रकार से वहाँ बाजार दर्शन, ऐसा तो बाजार देखने में इस प्रकार का लगता था, कोई कुछ कार्य करता था और कोई कुछ कार्य करता था। तो यहाँ पे जो मूर्तिकार भी हैं वो भी बड़े उत्तम होते थे और कांसे की मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा, धातु के दीप भी बना रहे थे। अच्छा, फिर मंदिर और तीर्थ केंद्र है यहाँ पर। मंदिर और तीर्थ केंद्र है यहाँ पर। कैसे कैसे मंदिर बनाए गए थे, कैसे तीर्थ स्थान होते थे। तंजावुर में जो एक मंदिरों में सबसे बड़ा उदाहरण यही है, तंजावुर। और यह नगरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। इसके विकास की प्रक्रिया आधुनिक नगर जैसी है। मंदिर आमतौर पर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। देवी देवताओं के प्रति जो लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, शासक मंदिर बनवाते हैं, वे मंदिर की भूमि पर धन अनुदान में देते हैं। जैसे कि किसी राजा ने मंदिर के लिए भूमि दे दी और फिर उस पर मंदिर बनवाया। उसमें क्या होती है, मंदिर में कोई आय भी होते, जैसे किसी ने धार्मिक कुछ कार्य करवाया, कुछ विधि विधान करवाए, लोग आने जाने वाले हैं उनको भोजन करवाया, बहुत सारे उत्सव भी मनाए गए। दक्षिण जो भी देखने वाले मंदिर हैं वो आते हैं, वो भी दान दे जाते हैं। तो इस प्रकार उस मंदिर में आय भी होती है और सामाजिक तौर पर भी वो अपना योगदान डालते हैं। तो मंदिर के धन को मंदिर के कर्ता धर्ता क्या करते हैं? जो उसका रख रखाव करते हैं या जो मंदिर का कर्ता धर्ता होता है, तो व्यापार एवं साहूकारी में वो लगा देते थे वो सारा पैसा। मंदिर के दर्शन करने वालों की तथा तीर्थ यात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और समय समय धीरे धीरे कई लोग मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार से क्या हुआ भी, जैसे कि कुछ आने जाने वाले लोग हो गए, किसी को मंदिर के पास कोई सामान बेचना है, जैसे आप अपने आजकल भी देखते हैं कि मंदिरों के आसपास घर होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर भी आसपास घर बसते गए और इसमें कुछ काम करने वाले कोई भी हैं, व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, शिल्पी या कोई चीज़ बनाने वाले, कोई मूर्ति वगैरह बनाने वाले, पुरोहित हैं, वो सब उनके घर वहाँ पर बसने लगे। इस प्रकार मंदिरों के आसपास नगर बस गए। तो आपको यहाँ पर पता चला कि मंदिर के आसपास नगर क्यों बसने लगे, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे, जो भी कार्य करते थे, उन्होंने आसपास घर बना लिए। तो इस प्रकार मंदिरों के आसपास नगर बसने लगे। इस रीति से मंदिर के चारों ओर नगरों का आविर्भाव हुआ, उदय हुआ।
जैसे मध्य प्रदेश में भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। जो आज का मध्य प्रदेश में भीलसा मंदिर है वो भी, भीलसा नगर है वो भी इस प्रकार से बना, और गुजरात में जो सोमनाथ है तो वो भी इसी प्रकार से बना, क्योंकि मंदिर थे बहुत बड़े, लोग देखने के लिए आते थे, तो वहाँ पर जो व्यापारी थे, जो काम करने वाले थे, वो लोग वहाँ पर बस गए, इस प्रकार से वो नगर बन गया। अच्छा, इसमें आपके सामने तस्वीर भी दिखाई जा रही है, कांसम मूर्ति की तस्वीर है, ये कांसम की बनी हुई है, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस अर्थात कालिया को काबू करते हुए देखा। आपने महाभारत में देखा ना कि यमुना नदी से कालिया नाग को निकालता है और कृष्ण उस पर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो वही दिखाया गया है इसमें। और एक चीज़ और बताई गई है, लुप्त मोम तकनीक, ये क्या होती थी कि इस तकनीक का प्रयोग मूर्तियाँ कांस्य की मूर्तियाँ बनाने के लिए करते थे, कि मोम की एक सबसे पहले मोम की मूर्ति बना ली, फिर उसको चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप दिया, फिर उसमें क्या है, जब ये लीप कर सूखने के लिए छोड़ देता जाता था, जब वह सूख जाती थी मूर्ति मिट्टी की, तो उसको गर्म कर दिया जाता था और जरा सा एक छेद उस मिट्टी के अंदर कर दिया जाता था, और उससे सारा मोम छेद से पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता था। फिर धीरे धीरे उसी छेद से खाली सांचा हो जाता था जैसे वो मिट्टी का, फिर उसी छेद से क्या कर देते थे कि पिघली हुई धातु, जैसे कांस्य की है वो धातु उसके अंदर डाल देते थे, तो फिर वो धातु अब मूर्ति का आकार ले लेती थी। तो जब वो ठंडी हो जाती थी तो मिट्टी को धीरे धीरे निकाल दिया जाता था और उससे वो प्रतिमा बिल्कुल साफ निकलती थी, उसको साफ कर दिया जाता था। हाँ जी, तो इसके अलावा और भी मंदिर इसमें बताए गए हैं, जैसे महत्वपूर्ण मंदिर है नगर तमिलनाडु में, कांचीपुरम में, मदुरै, ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, और भी तीर्थ स्थान है जगह जगह, जहाँ पर मंदिरों की वजह से नगर का रूप हुआ, नगर बने। जैसे वृंदावन है, वृंदावन आप सभी ने देखा है, तो वृंदावन को देखने के लिए लोग आते थे, तो धीरे धीरे वहाँ पर इस प्रकार से तीर्थ स्थान होने के कारण वहाँ पर नगर बन गए। हाँ जी, समझ आ गया सभी को। तो आगे है छोटे नगरों का संजाल, यानी कि ये छोटे छोटे नगरों का संजाल मतलब कि छोटे छोटे नगरों का जाल कैसे कैसे बना। तो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे नगरों का जाल 8वीं शताब्दी से ही बिछने लगा। आरंभ में वे बड़े गांव के रूप में थे। इसमें एक मंडी होती थी, जैसे आज हम देखते हैं कि अनाज वगैरह जहाँ पर बिकता है आता है उसको मंडी बोलते हैं। इस मंडी में आसपास के गांव अपनी उपज बेचने आते थे। इस बड़े गांव की कुछ गलियों में दुकानें एवं बाजार होते थे, इन्हें हाट कहा गया है। इन हाट का मतलब बाजार ही होता है। इन हाटों के अतिरिक्त यहाँ कई शिल्पी, जैसे सुनार हो गए, कोई भी चीज़ बनाने वाला है ना उसको शिल्पकार बोलते हैं। सुनार, लुहार, कुम्हार, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले तथा तैलियों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। तो देखिए आपके सामने ये तस्वीर भी दिख रही है इसमें, तो ये उस समय का बाजार, नगर का बाजार है, इसकी आपको बताई जा रही है। कुछ व्यापारी तो नगर का स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम कर करते अपना व्यापार। तो इस प्रकार के लोग यहाँ पे अनेक तरह के व्यापार करते, जैसे केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च, बहुत से लोग ऐसे बेचने के लिए आते हैं, बेचने के लिए जाते। प्राय कोई परवर्ती काल का जमींदार यानी सामंत इन नगरों के इसके आसपास किलेबंदी करके महल बना लेता था। यह सामंत शिल्पकारों तथा व्यापारियों की वस्तुओं पर कर लगा देते थे। जैसे मान लीजिए कोई सामंत है, कोई बड़ा है, तो उसने ना अपना किला बना लिया वहाँ पे, और जो लोग व्यापार करते थे तो वो उस पर क्या है टैक्स लगा देता था। कभी कभी इस टैक्स को इकट्ठा करके एकत्र करके वो इस मंदिर को दे देते थे और फिर मंदिरों का निर्माण कर लेते थे। इस प्रकार जो है अमीर व्यापारियों द्वारा यह मंदिर बनाया जाता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख भी अभिलेखों में किया जाता है जो आज भी पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है आज यहाँ तक हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।